अब रुख अगली खबर का, बात किसानों की। किसानों के साथ चले आ रहे इस गतिरोध को खत्म करने के लिए एक नई तारीख का ऐलान किया गया है। 15 जनवरी को एक बार फिर किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत होगी। इससे पहले किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच शुक्रवार को हुई बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान संगठन जहां तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि कृषि कानून पर बात कैसे बनेगी? क्या किसानों को मना पाएगी सरकार? 46 दिन से धरने पर किसान, 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा, 15 जनवरी को फाइनल नतीजे का इंतजार। सरकार की तरफ से कई प्रस्ताव किसान नेताओं के सामने रखे गए, लेकिन किसान किसी भी बात पर राजी होने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की एक ही मांग थी, तीनों कानून रद्द किए जाएं। इसलिए ये वार्ता भी बिना किसी नतीजे के खारिज हो गई। हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं, कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा वोट फोट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे मरेंगे, इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं है। किसान संगठन और सरकार के बीच एक बार फिर बैठक तय हुई है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों की बैठक 15 जनवरी को होगी। 15 जनवरी को दोनों पक्ष विवादित मुद्दों पर फिर से बात करेंगे। इससे पहले कल यानी 10 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और 15 तारीख को होने वाली बैठक में जाने या नहीं जाने पर बातचीत होगी। कई विषय ऐसे हैं जो उनके भी ध्यान में आए, कई विषय ऐसे हैं जो हमारे भी ध्यान में आए, तो इसलिए जब अगली चर्चा होगी तो अगली चर्चा में वो सब बातचीत करके ही दोनों पक्ष बैठेंगे। जैसे कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि ये राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो कानून बनाए कृषि को लेकर और केंद्र सरकार अपने कानून रद्द कर दे, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? बैठक में किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। केंद्र की मोदी सरकार बैठक में पूरे होमवर्क के साथ आई थी और किसानों को भी पूरी रिसर्च करके आने को बोला था, जिसके बाद विवाद सुलझाने के लिए एक के बाद एक प्रस्ताव दिए गए। सरकार ने पहले प्रस्ताव में कहा कि कानूनों में बदलाव करने के लिए तैयार है, इसलिए संशोधन पर बात करो। दूसरे प्रस्ताव में सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखें। तीसरे प्रस्ताव में कहा कि धर्म गुरुओं की बात माने, किसान अपने घर वापस चले जाएं। चौथे प्रस्ताव में एक कमेटी गठित करके कानूनों में संशोधन का सुझाव देने की बात कही, लेकिन किसानों ने इन सभी प्रस्तावों को एक झटके में रिजेक्ट कर दिया और दो टूक कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा घर वापसी नहीं होगी। सरकार बिल वापसी को तैयार नहीं है, किसान घर वापसी को तैयार नहीं है। हाँ, सरकार टाइट थी क्या आज? किसान टाइट था। हाँ, सरकार की तरफ से स्पष्टता के साथ बता दिया गया कि कानून वापस कह रहे कि कानून वापसी नहीं लेते। हमने भी कह दिया घर वापसी नहीं जाते। हो जान दो, आर पार जब होगी। हाँ, होने दो। आगे का रास्ता क्या देख रहे हैं सर? आगे का रास्ता आने दो, टाइम आऊंगा, आगे का रास्ते भी निकलेंगे। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। तो सर ये विचार करने वाला प्रस्ताव है क्या? अगर ये ऐसा विचार, वो किसान यूनियन की तरफ से आना चाहिए ना, मेरे और आपके प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं है। इस दौरान सरकार और किसान नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आखिर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ किया कि कानून पूरे देश के लिए है और देश हित में किसान संगठनों को अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए। लेकिन कृषि मंत्री की इस अपील का किसान नेताओं पर कोई असर नहीं हुआ। 2.5 घंटे इसी तरह कटे। आखिर में सरकार की तरफ से 15 जनवरी को फिर से बात करने का प्रस्ताव रखा गया और मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग में मंत्री जी ने बैठते ही ये कह दिया, क्योंकि पिछली मीटिंग में बात हुई थी रिपील पे अपना रुख जाहिर करें, उन्होंने ये कह दिया कि रिपील तो नहीं करेगी सरकार। बात खत्म होगी, बात करने का कुछ था ही नहीं आज और इससे आगे बात चली नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से मतभेद को सुलझाने के लिए मीटिंग में एक और प्रस्ताव दिया कि वो अगर चाहें तो अपनी बात पंजाब के बड़े संत बाबा लखा सिंह के सामने रख सकते हैं। मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि आप यूनियंस के लीडर से बात करें। यूनियन के लीडर रिपील के अतिरिक्त जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो सीधा हमको विचार व्यक्त करें, हमको प्रस्ताव दें, अथवा वो अगर आपको भी कोई प्रस्ताव देते हैं
और आप हमको कन्वे करते हैं तो भी निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। बाबा लखा सिंह नानकसर गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चीफ हैं। बाबा लखा सिंह का सिख समाज में बड़ा सम्मान है। किसानों से मीटिंग से पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने बाबा लखा सिंह से मुलाकात की थी। बाबा लखा सिंह ने आंदोलन कर रहे किसानों को सलाह दी थी कि महिलाओं और बच्चों को घर भेज दें। ये जो किसान, बुजुर्ग, बच्चे, वृद्ध माताओं रोडों पर बैठी हुई है, वो दुख मुझे सहा नहीं जा रहा। इसीलिए हमने सोचा कि ये किसी तरफ से भी कोई मसला हल हो सके, तो इसीलिए हम मंत्री साहब से मिले और बहुत अच्छी बातचीत हुई। मुझे जो हौसला भी दिया और हम कोई ना कोई नई प्रपोजल लेकर जे मसले में कोई ना कोई तरीका सोचेंगे, ढूंढेंगे और इसको जल्दी तो जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे। किसान संगठन के नेताओं ने बाबा लखा सिंह की अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही नसीहत दी है कि संत समाज इससे दूर ही रहें।